students. Today we will discuss about how metal can be extracted from concentrated ore. Yesterday in the last lecture we are discussing about how we can do concentration of ores. So ores can be concentrated and the concentration of ore means a removal of impurities. So very first thing what we do in concentrated ore is we convert them to oxide and then reduce them for getting a crude metal or pure metal. So firstly we have discussed about how the impurities or gangue particles are removed. After removal of physical impurities, we try to discuss that how a metal can be get in purest forms. So for getting metal into purest form, first what we do, concentrate the ore. Second, we oxidize that ore and then reduce that ore to metal. Okay, so how we can convert these particular concentrated ore into oxides? Very first process is known as calcination process. So calcination is the process of converting an ore into oxide, and ore can be converted into oxide by heating it strongly. We just have to heat it strongly below its melting point in limited supply of air or in absence of air. So very first way or very first method is the calcination process. What we do, जो और है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसे हीट किया जाता है, उससे कम टेम्परेचर तक, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में, ताकि आपके पास जितनी भी वोलाटाइल इंप्योरिटीज हैं, जो इंप्योरिटीज इजिली वेपराइज हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं और मॉइस्चर भी रिमूव हो जाता है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड से इंप्योरिटीज, वोलाटाइल इंप्योरिटीज निकल गई और मॉइस्चर भी निकल गया. अब जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. वही व्हेन वी डू कैल्सिनेशन प्रोसेस is the oxidation basically. Next is roasting. Roasting, the ore is heated in a regular supply. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में विल गिव लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ रोस्टिंग वी विल गिव द regular supply of air in furnace at a temperature below its melting point. Okay, this process is commonly used for sulfide ore and is carried out in a blast furnace or reverberatory furnace. ये चीज ध्यान रखें कि रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस में व्हाट वी डू रोस्टिंग प्रोसेस. और रोस्टिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, सेम चीज है भाई, इसमें भी आपको बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करना है. रोस्टिंग हेल्प्स टू रिमूव द नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज. जो इंप्योरिटीज नॉन मेटालिक है उन इंप्योरिटीज को रोस्टिंग से मूव किया जाता है, और मॉइस्चर को भी. जैसे अगर मैं जिंक सल्फाइड की बात करता हूं तो जिंक ऑक्साइड फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. So these three are sulfides ore. Sulfides ores को oxidation के लिए what we use a roasting process. Okay. तो जिंक सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. लेड सल्फाइड से क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. और क्यूप्रिक सल्फाइड से आपके पास कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. ओके, नेक्स्ट इज इफ द ओर कंटेन्स आयरन. अगर ओर में आयरन प्रेजेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सिलिका में मिक्स करते हैं हीट करने से पहले. आयरन ऑक्साइड, slag of iron as iron silicate and copper produced in the form of copper metal which contains copper sulfide and iron sulfide. अब अगर हमने आयरन ऑक्साइड को हीट करना है तो हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड से, और उससे जो फॉर्मेशन होते हैं भी आयरन सिलिकेट, एंड दैट आयरन सिलिकेट इज नोन एज स्लैग. ठीक है, अब मीनिंग ऑफ स्लैग क्या होता है, स्लैग मीन्स क्या है. मेटलर्जी, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम एन ओर बाय यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स. मेटलर्जी में फ्लक्स ऐड करते हैं जो गैंग के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म स्लैग. मतलब क्या है, वी ऐड अ पर्टिकुलर कंपाउंड and that particular compound react or can combine with impurity to form a slag. Slag separate easily than the ore as compared to gang. Gang particles को separate करना इतना easily नहीं होता जितना slag को remove करना easily होता है.
So removal of gangue particles became easier by addition of flakes which produce slag. Okay, you can see here. Next is reduction of oxide to metal. Now we are done with roasting and calcination process of metal. So next what we have to do for getting crude metal, we have to reduce the oxide to the metal. So the roasted or calcinated ore is then converted into free metal by a reduction. और रिडक्शन मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी. ये भाई हमने जो थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था जिसमें हमने एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था दैट लिथियम इज हाईएस्ट एक्टिव, फ्लोरीन इज द मेटल विच इज हाईली रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इसकी हमने बात की थी जिस टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करा था. ओके, मेटल विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल जिनकी एक्टिविटी कम है जैसे मरकरी, कॉपर और गोल्ड हो गया, अभी उन्हें हम सिंपल उन कंपाउंड्स को एयर की प्रेजेंस में हीट करके मेटल को गेट कर सकते हैं. मेटल हमारे पास क्रूड मेटल आ जाएगा. मेटल विच आर इन मिडल, जो मिडल है एक्टिविटी सीरीज के, लाइक आयरन, जिंक, निकल, टिन आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन. जो लोवेस्ट एक्टिविटी सीरीज में है उन्हें सिंपल हीट करना है, जो मिडल में है उन्हें कार्बन के साथ हीट करना है, जो हाईएस्ट एक्टिविटी सीरीज में है उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से हम करते हैं. क्योंकि अगर आप हाईएस्ट एक्टिविटी मेटल को जो बहुत रिएक्टिव है उनको हीट करेंगे तो ब्रस्ट हो जाएंगे भी, और रिएक्टिविटी की वजह से वो मेटल स्ट्रेट अवे रिएक्ट कर जाएंगे. देयर मे बी द चांसेस ऑफ फायर एंड ऑल. ठीक है. So what we do it by electrolytic reduction method. अब electrolytic reduction method हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. Electrolysis is the process. Electro means electricity, lysis means breakdown. The breakdown of component of a electrolyte in presence of electricity is known as electrolytic process. Okay, so next is using the components of thermodynamics, concepts of thermodynamics, we can say that how a metallurgical transformation happen. Okay, like if we say that Gibbs free energy, the change in Gibbs free energy is given by delta G is equal to delta H minus T delta S. This is equation A. This delta H minus T delta S is, you have studied in 6 chapters thermodynamics in +1 chapter, +1 chemistry, which is tells us about that which reaction is spontaneous and which reaction is non-spontaneous. Delta G is your Gibbs free energy change, delta H is enthalpy change, and delta S is entropy change of a process. So this is equation. Now the delta G can be written as minus RT ln K. थर्ड चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम, 7 चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और +1 क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन निकाले होंगे भी. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है. टी आपके पास टेम्परेचर है. एक नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब क्या है, पॉजिटिव के रहेगा इक्वेशन में, क्योंकि माइनस आगे है भाई. सो फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड. कौन कौन से कंक्लूजन मिलते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली द रिएक्शन विल प्रोसीड. अब एक चीज का ध्यान रखें कि रिएक्शन हो किस टाइम सकती है. जिस टाइम डेल्टा जी नेगेटिव होगा उसी टाइम रिएक्शन होगी. अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रिएक्शन आर पुट टुगेदर in a system, then net delta Z of two possible reaction is negative, then overall reaction will occur. Means क्या, अगर आपके पास दो रिएक्शन है, उन दोनों रिएक्शंस को आपने इकट्ठा लिखा हुआ है और वो रिएक्शंस की डेल्टा जी कैलकुलेट कर रखी है, उन दोनों का जो सम है अगर वो नेगेटिव है तभी वो दोनों रिएक्शंस इकट्ठी हो सकती हैं. अदरवाइज आपके पास, this is the most important thing for spontaneity of a reaction, delta Z has to be negative. डेल्टा जी नेगेटिव है तभी आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा. ड्यूरिंग रिडक्शन द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिकम्पोजेस. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को डिकम्पोज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में. आपके पास MXO XM plus ½ O2 देता है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। तो इक्वेशन 2 इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स है भाई, एंड दस डेल्टा एफ जी वैल्यू इज रिटन इन द यूजुअल वे। डेल्टा एफ जी मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी। एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन से है भाई। एक्स एम प्लस ओ टू एम एक्स ओ डेल्टा जी एम टू एम एक्स ओ इक्वेशन। अगर रिडक्शन कैरिड आउट किया जाता है तो इक्वेशन 2 में द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। अब भाई अगर रिडक्शन कैरिड आउट करना है हमने, तो इक्वेशन 2 में हमने रिडक्शन करा था, अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो वो बेसिकली क्या रहेगा, हम ऑक्सीजन के ऐड कर देंगे, रिडक्शन करना है तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तब आपके पास डेल्टा जी इक्वेशन का ये रहेगा। नाउ if carbon is taken then there also be complete oxidation of element to carbon dioxide। कार्बन एलिमेंट भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम वन ऑफ द थ्री इक्वेशन 3, 4 एंड 5, अब ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो MXO प्लस कार्बन XM प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These reaction defines or describe the actual reduction of metal oxide। मेटल ऑक्साइड का जो एक्चुअल रिडक्शन है ना भाई, वो कौन सी रिएक्शन कर रही है, ये वाली रिएक्शन जो है हमने पढ़ा था, अगर मिडल में है तो हम कार्बन यूज करते हैं। मेटल ऑक्साइड है, हाफ ऑफ कार्बन मेटल देगा और हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ओके, सो एक्चुअल रिएक्शन दैट वी हैव टू मेमोराइज इज in the reducing process metal oxide in the presence of carbon, if the activity of metal is in middle, is reduced into metal and carbon dioxide. Okay, now we will discuss about blast furnace. That blast furnace is used for iron oxide, and at different range of temperature the blast furnace give different type of compounds for an ore of iron oxide, that we will discuss in our we will discuss today itself. In blast furnace reduction of iron oxide takes place, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में रिडक्शन जो हैपन होता है उसको लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड की। हॉट एयर को ब्लोन किया जाता है, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर इटसेल्फ, हॉट एयर इज ब्लोन, blast of air and oxygen। A very hot air at very high temperature is blown from the bottom, सबसे नीचे वाले फर्नेस से, and coke is burned to give temperature। coke मतलब कोयला जो है भी, कोल को बर्न किया जाता है और टेम्परेचर कहां तक किया जाता है, 2200 केल्विन तक, लोअर पोर्शन में सबसे नीचे वाले में। द बर्निंग ऑफ कोक सप्लाइज मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड। बहुत सारी जो हीट रिक्वायर्ड है वो बर्निंग ऑफ कोल से मिल जाती है। द CO एंड हीट मूव्स टू अपर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास फर्नेस में और हीट जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती है। नाउ अपर पार्ट, टेम्परेचर जो अपर पार्ट में लगेगा वो लोअर पार्ट से तो कम रहेगा भाई। द आयरन ऑक्साइड दो फॉर्म्स में Fe2O3 और Fe3O4 में प्रेजेंट है, कमिंग फ्रॉम द टॉप आर रिड्यूस्ड इन स्टेप्स टू आयरन ऑक्साइड। जो आपके पास Fe2O3 Fe3O4 है उनको FeO में रिड्यूस किया जाता है। Thus the reduction process taking place in lower temperature range and in higher temperature range depends on the point of correspondence intersection of delta RZ versus T plots। रिडक्शन, ये प्लॉट्स भी हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है 500 से 800 केल्विन पे लोअर टेम्परेचर रेंज पे, आयरन ऑक्साइड प्लस CO विल गिव यू 2 Fe3O4। अब जो आयरन ऑक्साइड है भाई वो 4 CO के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या और बना रहा है, 3 Fe प्लस 4 CO2, ये फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब यहां से हमें आयरन मिल रहा है। ओके 900 से 1500 केल्विन पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। और अगेन यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने पीछे दिखाई थी भी, FeO प्लस CO विल गिव यू Fe प्लस CO2, आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होते हैं हमारे पास भी, जो आयरन ऑक्साइड है उसमें थोड़ा सा अमाउंट लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, एंड दैट लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड्स में। अब कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होने के बाद वो सिलिका के साथ रिएक्ट करता है SiO2, तो क्या फॉर्म करता है सिलिकेट, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। और वो किसका काम करता है अभी, स्लैग का काम करता है। अभी हमने स्लैग के बारे में पढ़ा था, वी हैव टू ऐड a particular reflux agent for formation of slag. The iron obtained from blast furnace contain 4% of carbon, उस आयरन में 4% कार्बन है और कुछ अदर impurities है। और इस आयरन को कौन सा आयरन बोलते हैं भाई, पिग आयरन। Sometime the question asked is pig iron, cast iron and wrought iron में क्या डिफरेंस। ओके, जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें आयरन मिलता है जिसमें 4% कार्बन और कुछ इंप्योरिटीज है, उसे पिग आयरन बोलते हैं। कास्ट आयरन पिग आयरन से डिफरेंट होता है, इज मेड बाय मेल्टिंग द पिग आयरन। उस पिग आयरन को, जो क्रूड आयरन हमें मिला है, उसको मेल्ट करके हम स्क्रैप आयरन और कोक मतलब कार्बन की प्रेजेंस में उसको हम लोअर कंटेंट में, स्लाइटली लोअर कंटेंट में लेके आते हैं, लोअर कार्बन कंटेंट में, दैट इज 3%। पहले 4% कार्बन था, अब 3% कार्बन हो गया। और ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रोट आयरन और मैलिएबल आयरन। और रोट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, आयरन की, इज प्रिपेयर्ड बाय कास्ट आयरन। हम इंप्योरिटीज को रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उसे रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास आयरन आ जाए। तो हेमेटाइट जैसे हमारे पास एक और है आयरन ऑक्साइड की, उसे कार्बन के साथ हीट करके हमारे पास क्या मिल जाता है अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आयरन। लाइमस्टोन का एज ए फ्लक्स एज किया जाता है, ये मैंने अभी बताया, दैट फ्लक्स इज एडिंग फॉर मेकिंग स्लैग। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसने सिलिका के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाया। That calcium silicate is impurity or slag which can be removed. Sulfur and silicon and phosphorus are oxidized and passed into the slag. अब भाई जो सल्फर, सिलिका और फॉस्फोरस इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनको ऑक्सीडाइज करके वो एज ए स्लैग रिमूव कर देता है, और मेटल को रिमूव कर लेते हैं हम भी बाय पासिंग थ्रू द रोलर्स। यू कैन सी इन द ब्लास्ट फर्नेस, और लाइमस्टोन और कोक को ऊपर से डाला जाता है, नीचे से हॉट एयर को ब्लोन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं अभी। सबसे ऊपर टेम्परेचर कम है, सबसे नीचे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। 1070 केल्विन पे Fe3O4 प्लस Fe2O3 Fe3O4 प्लस CO2 बनाता है। Fe3O4 फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हमने एज अ फ्लक्स ऐड करा है, दैट कैन फॉर्म सिलिका कैल्शियम सिलिकेट विच इज स्लग। अब आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन बनाता है। कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके सबसे लास्ट प्रोसेस में आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट को अलग करते हैं और आयरन को अलग करते हैं। और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन्स आर देयर, पिग, कास्ट एंड रोट आयरन। पिग आयरन में 4% कार्बन होता है, हाईएस्ट इंप्योरिटीज होती हैं, और कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है, इट्स हार्ड एंड ब्रिटल। And in wrought iron is the purest form of iron which can be malleable and which can drawn into thin sheets. Okay, next we will discuss in our next lecture.